उस जंगल में एक हिंसक सिंह रहता है और वो किसी भी मानव को देखता है तो खा जाता है। इसलिए आप उस मार्ग से मत जाइए। पीपाजी महाराज ने देवी जी की तरफ देखा। देवी जी ने कहा जो आज्ञा आपकी, वो चले, कम से कम हमें खाएगा तो औरों का तो संकट मिटेगा। चलते, खाएगा तो कम से कम उसके काम आ जाएंगे। तो दोनों पति पत्नी उसी मार्ग से गए। सिंह सामने से आया, बड़ा भूखा था, आंखें लाल लाल थी, खा जाने का मन था ही उसका। परंतु जैसे ही पीपाजी महाराज और उनकी पत्नी का दर्शन किया, दर्शन मात्र से उसकी हिंसक प्रवृत्ति बदल गई। जो सिंह हमेशा दूसरों को खाने के लिए दौड़ता है, दहाड़ मारता है, गर्जना करता है, छलांग लगा देता है, वही सिंह अपनी पूंछ हिलाने लगा, मानो नेत्रों से अश्रु बहाकर पीपाजी महाराज के चरणों का प्रक्षालन कर रहा हो, सर झुका दिया हो। पीपाजी महाराज ने उस सिंह के सर पे अपना हाथ फिराया और हाथ फिराकर कहने लगे, किसी को मारकर खाना, हिंसा करना, ये मेरे प्रभु को स्वीकार्य नहीं है। हिंसक नहीं, अहिंसावादी बनो, किसी को मारना नहीं चाहिए। और अपनी दीक्षा देकर, दीक्षा दी उस सिंह को पीपाजी महाराज ने। पीपाजी महाराज ने दीक्षा देकर उस हिंसक सिंह को अहिंसक वैष्णव बना दिया, उसे वैष्णव बना दिया। अब यहां पर एक बात जो हम सबको सीखनी चाहिए, एक जानवर जिसको हम पशु कहते हैं, वो एक वजनानंदी संत को मिलता है जिसका स्वभाव ही है, जिसका भोजन ही है मांस। लेकिन संत के दर्शन के बाद वो अपने आप को बदल लेता है कि अब मैं घास खा लूंगा, अब मांस नहीं खाऊंगा। क्यों? क्योंकि वो अहिंसा है घास खाना, और वो हिंसा है मांस खाना। एक पशु समझ गया सत्संग में जाके, संत का सानिध्य करके। लेकिन हम लोग कितने बड़े मानव हैं, बुद्धिजीवी हैं, कि अगर कोई हमसे कहे कि मांस मत खाओ, तो हम कहते हैं ये तो मनुवादी लोग हैं, कहते हैं वही उल्टा सीधा मत खाओ, तो हम लोग बड़े आराम से कह देते हैं, बोले ये तो महाराज खुद तो खाते नहीं, हमें खाने नहीं देते। और आजकल तो एक और प्रचलन चला है, तुम कौन होते हो ये डिसाइड करने वाले हम क्या खाएं और क्या नहीं खाएं? ये मेरी लाइफ है, मैं जो चाहे खाऊं। अच्छा, जो चाहे कैसे खाएगा भाई तू? कैसे खाएगा तू जो चाहे? जिस समाज में हम लोग रहते हैं उस समाज की मर्यादा है कि नहीं कुछ? मैं ईंट उठा के किसी में मारने लग जाऊं, कोई पूछे ऐसा क्यों कर रहे हो, मैं कह दूंगा मेरी मर्जी, मैं जो चाहे करूं। ऐसे थोड़ी होगा। आप जिस समाज में रहते हैं उसके रूल रेगुलेशन फॉलो करने ही पड़ेंगे। और जिस सनातन पद्धति को हम स्वीकार करते हैं वहां मांस खाना वर्जित है। वहां किसी जीव को इसलिए नहीं मार दिया जाए क्योंकि तुमको खाना है, तुम्हारी मर्जी है। आज तुम्हारी मर्जी पशु खाने की है, कल तुम्हारी मर्जी जीव खाने की हो जाएगी, मानव को खाने की हो जाएगी, तब भी कोई नहीं रोकेगा। अरे ऐसे कैसे होगा? मानव को कौन खा सकता है? मानव को नहीं खा सकते क्योंकि वो बोल सकता है, क्योंकि उसके घर वाले तुम्हारी FIR कर देंगे। लेकिन पशु को सब खा लेंगे क्योंकि वो बोल नहीं सकता। उसके घर वालों को क्या तुम्हारी तरह तकलीफ नहीं होती? तकलीफ उसके घर वालों की भी होती है। दुर्भाग्य से इस देश में उन पशुओं की भाषा समझने वाला कोई नहीं है, उनका दर्द समझने वाला कोई नहीं। उनकी भी फैमिली होती है, उनकी भी फीलिंग्स होती है, उनके भी बच्चे होते हैं। और याद रखो, किसी को भी दुख दो, चाहे पशु हो चाहे मानव हो, जो बीज तुमने
दुख के किसी की जिंदगी में बोए हैं, वापस रिटर्न होकर वृक्ष बनकर तुम्हारे ही जिंदगी में आने वाले हैं, इससे कोई दो राय नहीं। व्यक्ति बड़ा खुश होता है, बड़ी कहता है मैं दूसरों को दुख दे रहा हूं ना। मेरे प्यारे, तेरी गलती है, तू दूसरों के जीवन में दुख का बीज बो रहा है, पर रिटर्न जब होगा ना तो ये तेरे ही जीवन में वृक्ष बनकर आने वाला है, क्योंकि बोने वाला तू है, सामने वाला नहीं। तो हमको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम वेद विरुद्ध भी है ये आचरण, कुछ भी खा लेना, शास्त्र विरुद्ध भी है कुछ भी खा लेना। हमें इन सब चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। हम वही आचरण करें जिसको वेद, हमारी पुराण, शास्त्र जिसका अनुमोदन करते हैं कि हाँ ये ले लो और ये मत लो। संत का संग करके एक हिंसावादी सिंह भी अहिंसावादी हो गया, और हम लोग अपने आप को बुद्धिजीवी, इंटेलिजेंट कहते हैं, लेकिन हम लोग अपने ही पथ से भटक गए हैं। हमको इन बातों पर ध्यान देना होगा। और सत्संग क्यों करते हैं? बोले इसीलिए सत्संग करते हैं जो जीवन की गलतियां हैं उनको समझें, उनको समझने के बाद चिंतन करें, और चिंतन के बाद वो गलतियां जीवन में पुनः ना हो, उनमें सुधार ला सकें।